हाय हेलो हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फूड, मतलब कि कैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कैसे क्वालिटी को मेज़र करते हैं, फूड की क्वालिटी को कैसे मेज़र करते हैं। अब हम सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेंगे फूड का। ठीक है, तो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेनली क्या होता है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू किया जाता है। मतलब कि सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन फूड का जो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है, हम कैसा फूड दिखता है, कैसा फील होता है और कैसा टेस्ट होता है उसका उसका हम मेजर करते हैं बाय द सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, कैसी कंज्यूमर की चॉइस है उसको डिक्टेट करने के लिए हम ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन का सहारा लेते हैं। सेंसरी इवैल्यूएशन सेंसरी इवैल्यूएशन क्या होता है? सेंसरी इवैल्यूएशन वो होता है जिसके द्वारा हम बाय द लाइट, स्मेल, टेस्ट, सेंस, इसके द्वारा हम फूड को मेज़र करते हैं, उसको कि किस तरीके का फूड अपना अपीयर होता है, कैसा उसका टेक्सचर है, कैसा उसका कलर है, कैसा उसका फ्लेवर है। ये सब चीज़ें हम उसकी मेज़र करते हैं बाय ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, और इसको हम सब्जेक्टिव को और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ सेंसरी इवैल्यूएशन। कैसे होता है इसका सेंसरी ऑर्गन्स? बाय द देखो, बाय साइट देख के होता है, बाय ऑर्डर बाय स्मेल के थ्रू होता है, बाय टेस्ट बाय साउंड। ठीक है ना, ये 4-5 मेथड होते हैं देखने के कि फ्लेवर कैसा है इसका, इसका कैसा टेक्सचर कैसा है, इसका इसके इसके इसका साउंड कैसा है फूड का, है ना। और इस तरीके से हम अपनी बाय 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ह्यूमन के जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उससे मेज़र करते हैं। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक देखो, अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिखता है फूड बाय द आईज, बाय अपना आंखों के द्वारा हम कैसा अपीयर होता है फूड, उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि फूड कैसा है। कलर कलर कैसा कलर दिख रहा है उसका, मतलब कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जब राइपन होते हैं तब कैसे उनका कलर चेंज हो जाता है, तो उससे भी हम मेज़र करते हैं कि कैसा, कलर के द्वारा भी हम मेज़र करते हैं कि कैसा फूड अपीयर होता है, कैसा दिखता है कलर कलर में। फ्लेवर कैसे टेस्ट करके भी फ्लेवर से भी मालूम करते हैं हम फूड कैसा, उसका कैसा कैसा फील है, उसका कैसा उसका टेस्ट है उसका। ठीक है ना, टेक्सचर के द्वारा भी हम मालूम करते हैं। ठीक है ना, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि कैसे माउथ फील के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, कलर के द्वारा, कैसा अपीयरेंस है उसका, उसके द्वारा हम सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड मालूम करते हैं। सेंसरी टेस्ट क्यों करते हैं हम? क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहती है, और मार्केट में क्या जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से फैल रहा है। तो मार्केट के बारे में भी पकड़ होती है इससे, और कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, उसको क्या चाहिए, इससे पता चलता है अपने को सेंसरी टेस्ट से। और इसके जो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके इसकी उसका क्या है, उसका वेरिएशन भी होता है प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी में क्या इसका प्रोसेसिंग में वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब एक ही प्रोडक्ट किस, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, उसके उसके टेस्ट, स्मेल और अपीयरेंस में कई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, तो वेरिएशन में भी ये इफेक्ट करता है। तो इसलिए इस क्या बोलते हैं, टेस्टिंग करनी पड़ती है। इससे पता चल जाता है कि कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा टेस्ट में, फूड के प्रोडक्ट में, है ना। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है। और इसके लिए हमें क्या क्या की ज़रूरत होती है? एक तो ट्रेंड पैनल मेंबर की ज़रूरत होती है। मेंबर जो होते हैं ट्रेंड होने चाहिए, और उनको उनको जो भी पर्टिकुलर मेंबर होते हैं उनकी हेल्थ भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उनको इंटरेस्ट भी होना चाहिए सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा टेस्ट करने का। उनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सिलेक्शन ऑफ पैनल ऑफ जजेस, और जजेस भी होने चाहिए जो सिलेक्शन कर सके पैनल का, वेस्ट टाइप के जजेस भी होने चाहिए सेंसरी टेस्ट को करने के लिए। ठीक है ना, तो ये मेनली ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन पे डिपेंड करता है सेंसरी टेस्ट। ठीक है, और जो लेबोरेटरीज होती है उनमें वेल इक्विप्ड क्या सैंपल टेस्टेड होने चाहिए, और क्या बोलते हैं, जो भी रूम है वो क्लीन होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। एंड सर्विंग ऑफ सैंपल्स को सर्व कर, पहले से सर्व हुए हुए प्रिपेयर रहने चाहिए सैंपल्स भी पहले से ही। और जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो एसी, फुल एसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम नॉइज नहीं आनी चाहिए, कहीं से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नॉइज, फ्री फ्रॉम नॉइज, और कोई स्मेल भी नहीं आनी चाहिए लेबोरेटरी में, तब जाके टेस्टिंग लेबोरेटरी बनती है। और टेस्टिंग लेबोरेटरी में मेनली कलर, लाइट टेस्ट और का भी क्या बोलते हैं सैंपल्स को मेज़र किया जाता है। और जो स्टील, ग्लास और डिशेज होते हैं, कप्स, प्लेन्स होते हैं, वो भी चाइना के होते हैं, जो कि मोस्ट कन्वीनियंट यूटेंसिल्स होते हैं। ठीक है ना, जो जो क्या बोलते हैं,
इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टील, ग्लास और डिशेस, कप्स के होते हैं, और जो कि मोस्ट कन्वीनियंट होता है ऐसे यूटेंसिल्स, ठीक है ना। अब मेथड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन। सेंसरी इवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं? सेंसरी इवैल्यूएशन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिफरेंस टेस्ट, दूसरा होता है रेटिंग टेस्ट, तीसरा होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, और चौथा होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिफरेंस टेस्ट, डिफरेंस का मतलब कि एक कंपेयर करना। पहला होता है कंपैरिजन के द्वारा, 2 सैंपल दिए हुए उनका आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके पता करना कि कैसे कंपैरिजन दोनों एक दूसरे से कितने भिन्न भिन्न हैं। डिओ ट्रायो टेस्ट, डिओ ट्रायो टेस्ट में क्या होता है कि दो टेस्ट को एक के प्रीफर में, एक को रिफरेंस टेस्ट रख लेते हैं और दो को ट्रायो टेस्ट रख लेते हैं। तो डिओ ट्रायो टेस्ट ऐसे होता है, मतलब एक को रिफर कर लेते हैं और 2 को उसके ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं कि भाई दोनों वो उससे कौन मैच हो रहा है। ट्रायंगल टेस्ट में भी यही होता है, 3 टेस्ट होते हैं, उसमें से एक टेस्ट को रिफर कर लेते हैं और 2 टेस्ट को तीनों टेस्ट में से कौन से टेस्ट सिमिलर है तो ऐसे मालूम करते हैं अपन, जैसे ए बी ए बी ए बी बी, ऐसे तरीके से ये टेस्ट को ऐसे मेजर करते हैं अपन। तो ये हुआ डिफरेंस टेस्ट। रेटिंग टेस्ट में क्या होता है? हेडोनिक टेस्ट होता है, मतलब अपन कोई भी टेस्ट टेस्ट की रेटिंग कर देते हैं 1 से 10 तक, उससे पता लग जाता है कि भाई ये इस टाइप का टेस्ट है। मतलब 6 नंबर मतलब कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा है, 5 नंबर वाला है मतलब बहुत बेकार टेस्ट है इसका। तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं। ऐसे रेटिंग टेस्ट 7 टाइप के होते हैं। कंपोजिट स्कोरिंग टेस्ट होता है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग टेस्ट होता है, हेडोनिक टेस्ट होता है, मल्टीपल सैंपल डिफरेंस टेस्ट होता है, टू सैंपल डिफरेंस टेस्ट होता है, सिंगल सैंपल टेस्ट होता है, रैंकिंग टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट होते हैं। सेंसिटिव टेस्ट कैसा होता है? इसमें थ्रेशोल्ड का टेस्ट होता है और डाइल्यूशन टेस्ट होता है, ये होता है सेंसिटिव। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। तो इस तरीके से ये टाइप्स है टेस्ट के, सेंसिटिव टेस्ट के डिफरेंट तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, सेंसरी इवैल्यूएशन इसका करते हैं। तो इसके बारे में हम डीपली आगे और भी पढ़ेंगे कि क्या होता है पीयर कंपैरिजन टेस्ट, डिओ ट्रायो टेस्ट क्या होता है, ट्रायंगल टेस्ट क्या होता है। इसके बारे में भी हम आगे और डीपली आगे और पढ़ेंगे। बाकी ये टेस्ट के बारे में अपने को मालूम होना चाहिए कि इतने टाइप के टेस्ट होते हैं। टोटल जो टेस्ट होते हैं 7, 3, 10, 2, 12, टोटल 12-13 टेस्ट होते हैं जो कि सेंसरी द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंसरी इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं। जो 4 टाइप के, मेनली ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, रेटिंग टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट और डिफरेंस टेस्ट, ठीक है। ये हुआ चैप्टर समाप्त कि क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ फूड कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके से मेजर किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है ना। इस तरीके से हम मेजर करते हैं इसको, टेस्ट को, ठीक है। और एक तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा किया जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग। ये कुकिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं और क्या बोलते हैं उनके मेथड्स क्या होते हैं, और न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ेंगे फूड की। ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।